कलयुग में धन सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो धनवान हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली के 10 ऐसे संकेत जो ये बताते हैं कि भविष्य में आप करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। आपका अंगूठा कितना महत्वपूर्ण है, क्या आप जानते हैं कि अंगूठे में यह जो पर्व आपस में बटा रहता है, ये आपके भविष्य को लेकर बहुत कुछ कहता है। अंगूठे के प्रथम पर्व में जब इस प्रकार से कोई संकेत बनता है, ये देखिए, यह संकेत जो बनता है, शास्त्र में इसे यव का चिन्ह या जौ का चिन्ह कहा गया है। देखने में यह संकेत द्वीप के तरह लगता है या फिर जौ के चिन्ह के तरह लगता है, जिसके कारण इसे यव का नाम दिया गया। यदि ऐसा संकेत आपके अंगूठे पर बन रहा है तो इतना तो तय है कि ऐसे जातक के पास हमेशा धन और संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। यदि ये जातक गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में जन्म ले तो उनके पास धीरे धीरे इतनी संपत्ति जमा हो जाती है कि आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में करोड़ों की संपत्ति रखने वाले होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत जो राहु के क्षेत्र पर बनता है। हथेली के मध्य का भाग राहु का कहलाता है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक रेखा यह जो जाती है, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और यह जो जाती है इसे भाग्य रेखा कहते हैं, और एक तीसरी रेखा जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ एक ट्रायंगल या त्रिभुज का निर्माण करती है। आप जानते हैं कि शास्त्र में इसे धन की कोठरी, धन की कोठी कही गई है। इंग्लिश में इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। जिस भी जातक के हथेली में इस क्षेत्र पर 3 रेखाएं इस प्रकार से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर देती है, ऐसे जातक के पास संचित निधि बहुत अधिक होता है। अर्थात ऐसे जातक जीवन में करोड़ों अरबों की चल एवं अचल संपत्ति जमा कर पाने में सक्षम होते हैं। यह है वो दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह जो ये बताता है कि भविष्य में आप करोड़पति अवश्य होंगे। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण चिन्ह की। आप अपने इस क्षेत्र को देखें। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का क्षेत्र को देखें। यहाँ पर अक्सर आपको कुछ इस प्रकार से चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कभी कभी यहाँ पर वर्ग या स्क्वायर नुमा चिन्ह भी दिखता है, तो कभी यहाँ पर आपको त्रिभुज नुमा चिन्ह भी दिखेगा। गुरु पर्वत पर यदि इस प्रकार से 4 से 5 रेखाएं आपस में कटती हुई हो, जैसा कि लगे कि यहाँ पर एक तारा का चिन्ह बन रहा है या फिर स्टार का चिन्ह बन रहा है, शास्त्र में इसे नक्षत्र का चिन्ह कहा गया है। यह चिन्ह बनना गुरु पर्वत में अपने आप में ये बताता है कि जातक बहुत ही गुणवान एवं धनवान होगा और ऐसे जातक के पास करोड़ों की संपत्ति भी होती है। यदि ये पर्वत उच्च का है और उस पर ये स्टार का चिन्ह बन रहा है, ऐसे जातक के पास चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह है वो तीसरा चिन्ह जो बताता है कि भविष्य में आप करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा कर पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं चौथा महत्वपूर्ण संकेत जो ये बताता है कि आप भविष्य में करोड़पति बन सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हथेली के इस भाग में कुछ रेखाएं इस प्रकार से 2 भागों में बंटती है, परंतु वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ रेखाएं इस प्रकार से उलझकर इस प्रकार का चिन्ह धारण कर लेती है। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है, फिश या मीन का चिन्ह कहा जाता है। हथेली के इस भाग में मत्स्य का बनना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहता है कि जिस भी जातक के हथेली के इस भाग पर मत्स्य बनता है,
ऐसे जातक अपने जीवन के दूसरे पहर में अर्थात 45 वर्ष निकलने के पास धीरे धीरे इतनी धन और संपत्ति जमा कर लेते हैं कि ऐसे जातक करोड़ों के धन का मालिक बन जाते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। इनके अंदर में कई लोग कार्य करने वाले मिल जाएंगे। तो इस क्षेत्र पर मीन या मत्स्य का बनना बहुत ही शुभ माना गया है। यह है चौथा चिन्ह। आइए अब हम जानते हैं पांचवा संकेत जो बताता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। चंद्र पर्वत। थोड़ा सा हम इस हथेली को जूम करें तो आपको कुछ चीज़ें इसमें दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर एक रेखा कुछ इस प्रकार से गई है और ये देखिए एक मत्स्यनुमा चिन्ह बना रही है। चंद्र पर्वत पर मत्स्य होना यह बताता है कि जातक के पास धन तो बहुत आएगा, परंतु धन कहाँ से आएगा। अक्सर लोग ज्योतिषी के पास आते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, कुंडली दिखलाते हैं, हथेली दिखलाते हैं। तो ज्योतिषी कोई जादू करते हैं या कोई मंत्र देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषाचार्य जी ये देखते हैं कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा, परंतु कहाँ से आएगा। चंद्र पर मत्स्य बनना यह बताता है कि व्यक्ति के पास बाहर का धन आएगा, व्यक्ति के पास दूर का धन आएगा, व्यक्ति के पास विदेश से धन आएगा। ऐसा व्यक्ति यदि घर से दूर रहकर कोई कार्य करे, ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई वर्क करता है जिसका लेना देना काफ़ी दूर से हो, विदेश से हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में करोड़पति अवश्य बनता है। तो ये है मत्स्य का चिन्ह जो ये बताता है कि व्यक्ति धनवान तो होगा, परंतु ये धन कहाँ से आएगा। विदेशों से आएगा, दूर से आएगा। आपके जन्म स्थान और मूल स्थान से दूर रहने, निवास करने, व्यवसाय करने से ऐसा धन आएगा। कभी कभी मूल स्थान और जन्म स्थान पर रहकर भी ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनका नेटवर्क विदेशों से होता है, दूर से होता है, तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत लाभान्वित होता है और करोड़ों की संपत्ति बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे चिन्ह की, जो चिन्ह ये बताता है कि आप भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेंगे। छठा संकेत वो जो है, वो संकेत हमारे हथेली के मिलते हैं सूर्य पर्वत क्षेत्र पर। यह जो एरिया देख रहे हैं, अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की हथेली में उलझी सी रेखाएं रहती है। यदि आपकी भी यहाँ उलझी सी रेखाएं हैं तो जीवन उलझ सी जाती है। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा रहते हुए भी व्यक्ति चमक नहीं पाता। यदि आपके सूर्य पर, इस पर्वत पर एक और एक क्लियर रेखा हो, इस प्रकार से ये रेखा इतनी बड़ी हो या फिर इससे बड़ी हो, इतनी लंबी हो, यदि ये रेखा इतनी लंबी है कि वो मस्तिष्क रेखा को छूती हो, तो ऐसे जातक करोड़पति अवश्य बनते हैं। ये रेखा जितनी क्लियर और साफ सुथरी होगी, व्यक्ति को जीवन में उतना बड़ा पद प्राप्त होगा। ये पद सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, ये पद आपके निजी क्षेत्र में हो सकता है। ये पद बताता है कि आप बड़ा कारोबार करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, बड़ा वर्क करेंगे और आपका नाम लोग दूर दूर तक जानेंगे। तो ये वो छठा चिन्ह है जो बताता है कि आप भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेंगे। आपके सूर्य पर्वत पर यदि सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाए और यहाँ से ये इस प्रकार से बन जाए, यह वो चिन्ह है जिसे शास्त्र में पताके का चिन्ह कहा गया है, ध्वज का चिन्ह कहा गया है। विजय ध्वज, विजय का पताका। यह जातक जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है अपना झंडा अवश्य गाड़ता है, इनका नाम का सिक्का चलता है, ये अपना ब्रांड चलाता है। ये ध्वज बताता है कि इस व्यक्ति की जीत अवश्य होगी इनके वर्क में। यदि आपके हथेली में इस प्रकार का ध्वज या झंडे का चिन्ह बनता है तो आप बताएं आप कितने मूल्यवान हैं और संपत्तिवान हैं। ऐसे जातक धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, नाम और ब्रांड के मालिक होते हैं, करोड़ों का संपत्ति होता है। आइए अब हम बात करते हैं सातवें चिन्ह का, जो बताते हैं कि आप भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेंगे। सातवें चिन्ह, आप अपनी छोटी उंगली को अवश्य देखें। छोटी उंगली बहुत बड़े काम की होती है।
यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको इस पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। कोई रेखा यहाँ से निकलकर यदि यहाँ चले जाए, केवल ध्यान देना है कि यह रेखा निर्दोष हो, यह रेखा साफ सुथरी हो, यह रेखा क्लियर हो, स्पष्ट हो, टूटी फूटी ना हो। ऐसे स्थिति में यह जातक जो है बड़ा व्यवसायी होता है, बड़े स्तर पर कार्य करने वाला होगा, बिजनेस का समझ बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट इसके पास बहुत अच्छा होगा। अपने अंदर में 100-50 लोगों का मैनेजमेंट करना, अपने बातों पर चलाना, उनसे काम निकालना, ऐसे जातक बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे लोग संभवतः आप जहां भी देखेंगे, चाहे आपके परिवार के सदस्य हों या आपके समाज के सदस्य हों, जिनके भी हथेली में यह रेखा क्लियर स्पष्ट रूप में हो, ऐसा व्यक्ति करोड़पति अवश्य होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। यदि आप बड़े व्यवसायी बनना चाहते हैं, बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो यही वो रेखा है जो आपको उच्च स्तर पर ले जा सकती है। आइए अब हम बात करते हैं 9वें ऐसे चिन्ह की, जो ये बताते हैं कि आप भविष्य में करोड़पति अवश्य बनेंगे। उस चिन्ह में आती है, ये देखिए, यह जो चिन्ह है, ये रेखा, इस रेखा से निकलकर यदि कोई रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत में चले जाए, कर्म के क्षेत्र में चले जाए, यह चिन्ह बताता है कि यह जातक अपने बल पर, स्वयं के परिश्रम के बल पर एक दिन करोड़पति अवश्य बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। ये वो चिन्ह है जो बताता है कि व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति अवश्य होगी। आइए नेक्स्ट चिन्ह की बात करें। आपके हथेली में यह जो फिंगर है, इस फिंगर की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि इसकी लंबाई इससे छोटी रह जाती है। यदि आपकी इस फिंगर की लंबाई इतनी हो, साधारणतया इतनी लंबी आपको बड़े पदाधिकारी के हथेली में मिलेंगे, बड़े नेता के हथेली में मिलेंगे, बड़े लीडर के हथेली में मिलेंगे, बड़े बिजनेसमैन के हथेली में मिलेंगे। यदि आपकी कनिष्ठिका इतनी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति आपको करोड़ों के धन का स्वामी होता है, अरबों के धन के स्वामी होता है। यह है आपके हथेली में 10वां ऐसा चिन्ह जो बताता है कि आप करोड़पति अवश्य बनेंगे। इसके अलावे हमारे हथेली में सैकड़ों ऐसे संकेत हैं जो ये कहते हैं कि आप करोड़ों अरबों के मालिक बन सकते हैं। हम समय समय पर उन चिन्हों के विषय में बातें करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। यदि आप अपने हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु संबंधित कोई कार्य हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।